Hello student, today we will start our 5th chapter. Now open your book. Yes, our 5th chapter name is The Coral. So in this chapter we have many characters. So first character name is Jo, Amy, Meg, Beth, Miss March, Lurie and narrator. So scene 1, narrator. It's warm Sunday afternoon. The March sisters, Meg and Jo, are in their room getting ready to go out with their younger sister. Amy walk in. There is an air of scary around Meg and Jo, which makes little Amy very curious. Yes. So narrator ने स्टोरी के बारे में बताते हैं कि एक अच्छी सी सुबह की बात थी, सैटरडे आफ्टरनून की, मतलब दोपहर की बात है. सो मार्च की जो सिस्टर्स है, मैग एंड जॉ, वो लोग तैयार हो रही थी कहीं बाहर जाने के लिए. तभी उनकी छोटी बहन, मतलब कि सिस्टर की एंट्री होती है. एमी अंदर आती है कमरे में, जहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी सी, मतलब स्कैरी सी हवा चल रही होती थी. एंड एमी बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछती है, एमी गर्ल्स वेयर आर यू गोइंग. सो एमी पूछती है कि लड़कियों तुम कहाँ जा रही हो. सो जो स्पॉटली, तो जो है वो बड़े गंदे से मुंह बना के जवाब देती है, नेवर यू माइंड, कि तुम्हें कोई मतलब नहीं. जो एमी टर्न टू मैग, तो एमी फिर तभी मुड़ती है मैग की तरफ. Do tell me, I should think you might let me to go out, for I have not get anything to do and am so lonely. So तभी एमी मैग की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि तुम मुझे बताओ, मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं घर पर अकेली रह जाऊंगी और मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है. मैग, तभी मैग बोलती है, आई कांट डियर बिकॉज यू आर नॉट इन्वाइटेड. सो मैग तभी बोलती है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम इनवाइटेड नहीं हो. सो जो कटिंग द इम्पेशनली, तो जो तभी की, मतलब घुर्राते हुए, क्रॉस करते हुए बोलती है, यू कांट गो एमी, सो डोंट बी अ बेबी एंड वाइन अबाउट इट. सो तो वो बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जान सकती, तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो और चुपचाप रहो. एमी, यू आर गोइंग समवेयर विद लॉरी. I know you are going to theater to see a seven castle. It was mean not to tell me in time. I shall go to. So उसने कहा, तभी एमी बोलती है, यस मैं जानती हूँ कि तुम कहीं जा रहे हो लॉरी के साथ में. आई नो, मैं जानती हूँ तुम लोग थिएटर जा रहे हो मूवी देखने, और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ. वो जिद करने लगती है. जॉ क्रॉसली, तभी जॉ जोर से गुस्से में बोलती है, You can't because our seats are reserved and it's not proper to poke yourself where you are not wanted. Just stay where you are. सभी जॉ गुस्से में बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए, हमारी सीट वहाँ पर रिजर्व है, तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं है. एंड तुम जहाँ पर हो, तुम यहाँ पर घर पर ही रहोगी. Amy sit down on the floor and begin to cry. At the moment, Laurie calls from the door. The two girls start to exit the stage, leaving their sister bawling. सभी एमी जमीन पर बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है. फिर दूसरे ही मोमेंट में लॉरी की आवाज आती है डोर से कि चलो लड़कियों हम चलते हैं. तो दोनों लड़कियां गेट से एग्जिट करती हैं और अपनी बहन को वहीं पे रोते हुए छोड़ जाती हैं. एमी, यू विल बी सॉरी फॉर दिस. जॉ मार्च, सी इफ यू आर नॉट. सो तभी एमी बोलती है कि तुम सब लोग इसके लिए मुझसे माफी मांगोगी, जाओ तुम जाओ. जॉ लाफिंग फेडल स्टिक. सो तभी जॉ जोर जोर से हंसने लगती है, मतलब उसको बोल के जाती है नॉनसेंस. सीन 2, तो नैरेटर बताते हैं, द गर्ल्स हैव लवली टाइम टू प्ले बट इन स्पाइट ऑफ दैट जॉ प्लेजर हैड टू ड्रॉप द बिटरनेस इन इट. सो तभी नैरेटर बताते हैं, जब ये लोग छोटे थे तो इन लोगों में बहुत प्यार था, पर जैसे जैसे समय बदला है
जॉ के अंदर थोड़ी कड़वाहट आ गई है। द फेरी क्वीन येलो क्रॉल रिमाइंड हर टू एमी एंड देयर लिटिल फाइट। सो जो उन्हें इन लड़कियों की जो फाइट है वो जो इन्हें याद दिलाती है एक फेरी क्वीन येलो की कहानी की। जॉ हैज ऑलवेज हैज टू हार्ड टाइम कंट्रोलिंग हर फेरी टेम्पर। जॉ हमेशा अपने गुस्से के साथ जूझती रहती है, बट हर एंगर नेवर लास्ट लॉन्ग टू सून स्टार्ट टू रिपेंट। पर उसका जो गुस्सा है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो जल्दी ही चला जाता है। When Jo and Meg get home, Amy is sitting in the parlor reading. She never lets her eyes on the book and asks a single question. The next day, Meg, Ben and Amy sitting together in the parlor. So जब जॉ और मैग घर वापस आते हैं, वो देखते हैं जो एमी है वो पार्लर में बैठकर पढ़ रही होती है। वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है और न ही उनसे एक भी क्वेश्चन पूछती है। अगली दिन मैग, बेन और एमी वो सभी लोग पार्लर में बैठे होते हैं। जॉ रन्स इनटू द रूम, तो तभी जॉ कमरे के अंदर आती है। जॉ ब्रीथसली, हैज एनीवन टेकन माई बुक? जॉ हाफते हुए पूछती है, किसी ने मेरी बुक ली है? मैग एंड बेन इमीडिएटली नो। सो मैग एंड बेन जो है वो तभी जल्दी से बोलते हैं नहीं। जॉ, एमी, यू हैव गॉट इट। जॉ एमी से पूछती है, क्या तुमने ली है? एमी, नो आई हैव नॉट। सो एमी बोलती है, नहीं मैंने नहीं ली। जॉ, यू नो वेयर इट इज देन? एमी, नो आई डोंट नो। जॉ पूछती है, फिर तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। जॉ शेकिंग एमी टू बी द शोल्डर, दैट्स अ लाई। तो जॉ तभी एमी के शोल्डर को हिलाती है, बोलती है ये झूठ है। एमी, एग्जैक्टली, स्कॉल्ड अ मच एज यू लाइक, यू विल नेवर सी योर सिली ओल्ड बुक अगेन, आई बर्न इट। सो एमी तभी जोर से बोलती है, तुम्हें जितना डांटना है डांटो, तुम्हें तुम्हारी बुक कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने वो जला दी। जॉ, व्हाट, स्टार्टिंग टू क्राई, यू विंक्ड गर्ल, I never can write it again. I will never forgive you as long as alive. So तभी जॉ जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, तुम्हें पता है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, मैं दोबारा वो नहीं लिख सकती, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगी। जॉ रन्स अप टू द एटिक इन वीप ओवर हर लॉस। मिस मार्श वॉक इन एंड हेयर द स्टोरी। तभी जॉ भाग के एक कमरे में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पे मिस मार्श आती है और पूरी बात सुनती है। मिस मार्श जेंटली, व्हाट यू डिड वॉज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग एमी। द बुक हैड ओनली हाफ ऑफ दर्जन लिटिल फेरी टेल्स, बट जॉ हैड वर्क ओवर द पेशेंटली, शी हैड पुट द होल हार्ट इनटू राइटिंग ईच ऑफ द स्टोरी, यू मस्ट अपोलोजाइज सर। तो मिस मार्श एमी को समझाती हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम्हें पता है उसमें कितनी सारी फेरी टेल की स्टोरी लिखी हुई थी जो जॉ ने बहुत मेहनत से लिखी थी। तुमने ये गलत किया, वो तुम्हें पता है उसने पूरी मेहनत उसमें लगाती थी लिखते हुए, तुम्हें उससे जरूर माफी मांगनी चाहिए। एमी, ट्रोली सॉरी, यू आर राइट मदर, आई विल। तभी एमी बोलती है, मम्मी आप बिल्कुल सही हो, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने गलती की है। एट टी टाइम जॉ कम्स डाउन टू द डाइनिंग रूम लुकिंग ग्रीम। It takes to the Amy courage to walk up to her. जब चाय का समय होता है तो जॉ नीचे आती है डाइनिंग रूम में बड़े उदासी से। अब वहीं पर एमी थोड़ा करेज दिखाती है और उठ के उसके पास जाती है। एमी, प्लीज फॉरगिव मी। जॉ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो एमी बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जॉ स्ट्रेंटली, आई शैल नेवर फॉरगिव यू, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव हर्ट मी। सो तभी जॉ गुस्से में बोलती है, नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें नहीं पता है तुमने मुझे कितना परेशान किया है। जॉ क्विकली टेक्स हर टी फ्रॉम द डाइनिंग टेबल एंड मार्च आउट ऑफ द रूम, नॉट लुकिंग एट एमी। सॉरी। जॉ तब अपनी चाय उठाती है और वहां से चली जाती है, फिर एमी की तरफ एक बार भी नहीं देखती। सीन 3। Narrator, Jo is still angry the next day. She can't stand the tension in the house and decide to go ice skating with Laurie. Amy runs after her. She wanted to apologize and hopes Jo will be in the better mood after skating. At the river, Jo sees her coming and turns her back, ignoring her.
सो नरेटर बताते हैं कि जॉ अगले दिन भी बहुत गुस्से में होती है। गुस्से की टेंशन की वजह से वो सही से अपना काम भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो आइस स्केटिंग के लिए जाएगी लॉरी के साथ में। एंड एमी ये सारी चीजें सुन लेती है, वो भी डिसाइड करती है कि वो भी जाएगी। और वहां पर जब जॉ का मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो उससे माफी मांगने की कोशिश करेगी। पर जैसे ही जॉ एमी वहां पहुंचती है, जॉ उसे देख लेती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। जॉ टू लॉरी, इज दिस द आइस थिक इनफ टू स्केट? तो जॉ लॉरी से पूछती है कि क्या जो आइस है वो तो मोटी है, स्केटिंग करने के लिए ठीक है? लॉरी, इज नॉट द सेफ इन द मिडिल, कीप नियर द शोर, कम लेट्स रेस। सो लॉरी उसे बताता है कि नहीं, बीच में स्केटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर आइस बहुत पतली है, हम किनारे पर स्केट कर सकते हैं, चलो रेस करते हैं। नरेट, जॉ एंड लॉरी स्केट अवे, zigzagging down the river. Amy is struggling to put her skates on the has not heard the lorry's warning about the ice. So narrator तभी बताते हैं जॉ और लॉरी जो है वो स्केटिंग करने के लिए स्टार्ट होते हैं zigzag वे में। पर जो लॉरी ने जो वार्निंग दी थी उसे जो एमी है वो नहीं सुन पाती है। लॉरी soon vanishes round the bend of the river. Joy is just about to turn when she see Amy skating toward the middle of the river. लॉरी और जॉ क्या करते हैं, वो जैसे ही किनारे को एकदम क्रॉस कर लेते हैं, तभी जॉ जैसे ही मुड़ती है उसे देखती है कि जो एमी है वो स्केटिंग कर रही होती है मिडल रिवर में। All at once there is a crash of ice, the splash of water cry and Amy throws up her hands and goes down. तभी अचानक से एक हादसा होता है कि बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और एमी पानी के अंदर उसके अंदर घुस जाती है और वहां से हाथ को फेंकने लगती है। जो ट्राइज टू रश फॉरवर्ड बट हर फीट सीम्स टू हैव नॉट स्ट्रेंथ इन दैम। फॉर अ सेकेंड ही स्टैंड मोशनलेस, सी स्टेयर एट द लिटिल ब्लू होट्स above the water with fear in her heart. Lorry's rush swiftly past her toward the crack in the ice. जो जैसे ही देखती है वो एकदम से घबरा जाती है और उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं होती। थोड़ी देर के लिए तो एकदम मोशनलेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी जो लॉरी है वो अचानक बड़ी कोशिश करके वो आइस के पास जाने की कोशिश करता है। लॉरी टू जॉ, ब्रिंग अ पोल, क्विक क्विक क्विक। तो लॉरी जॉ से बोलते हैं जल्दी जाओ, एक डंडा सा लेकर आओ, जल्दी जल्दी। लॉरी इज काम एज ही लाइज ऑन द आइस एंड होल्ड्स एमी फेयरली बाय द आर्म to drag the long pole of the fence nearby the holds it out of Amy. Together she and Lorry get the child out. They carry her and back home. तभी लॉरी एकदम से अपने पैरों के बल वहां पर लेट जाता है और पोल की सहायता से उसे बाहर खींच लेता है और उसे अपने हाथों में पकड़ के बाहर ले आता है और वो दोनों उसे जल्दी से घर ले जाते हैं। Scene 4. Later in the evening, Amy lies fast asleep, rolled up in the warm blanket before a fire. Joy is pale and quiet as she watched Amy sleep. So फिर रात को देर तक एमी सो रही होती है, उसको एक गर्म ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है आग के आगे। एंड जॉ एकदम चुपचाप बड़ी डरी हुई सी वहां पर खड़ी होती है और एमी को सोते हुए देखती रहती है। जॉ विस्परिंग, आर यू श्योर शी इज सेफ? तभी जॉ है वो धीरे से बोलती है कि क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मिस मार्च केयरफुली, क्वाइट सेफ डियर, यू आर द सेंसिबल एंड कवरिंग हर अप एंड गेटिंग हर होम क्विकली। मिस मार्च बोलती है यस, ये बिल्कुल ठीक है, तुमने अच्छा किया इसे जल्दी से वहां से निकालकर कवर करके जल्दी से इसे घर ले आए। जो शॉबिंग, लॉरिस डिड इट ऑल मदर, इफ एमी शुड डाई इट वुड बी माई फॉल्ट। तो तभी जॉ बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ लॉरी ने किया है मम्मी, अगर आज एमी को कुछ हो जाता तो वो मेरी गलती होती। आई डिड नॉट बॉर्डर टू मेक श्योर एमी हैड हियर्ड लॉरिस वार्निंग अबाउट द आइस, इट्स माई हॉरिबल टेम्पर, आई ट्राई टू क्योर इट अबाउट इट ऑलवेज ब्रेक आउट वर्स्ट द एवर। तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एमी ने लॉरी की जो वार्निंग है वो नहीं सुनी है, अगर मैं इतने बुरी तरीके से गुस्से में नहीं होती तो ये सब चीजें आज नहीं होती। मिस मार्स, नेवर गेट ट्राई टू ट्राइंग डियर,
एंड नेवर थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्क्योर योर फॉल जॉ। सो उसने कहा कि जॉ से बोला मिस मार्श ने कि तुम इस तरीके से मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी परेशानी को अपने से दूर ना कर पाए। जॉ यू डोंट नो हाउ बैड इट इज, ओ मदर डू हेल्प मी। सो तभी जॉ बोलती है कि मम्मी आपको नहीं पता है ये कितनी गलत बात थी, क्या आप मेरी मदद करोगे इससे निकलने में। मिस मार्श, आई विल माई चाइल्ड, रिमेम्बर द डे एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट you will do nothing like it again. We all have our faults, but we must try to improve, even it takes all our lives. So मिस मार्श उन्हें बताती है कि बेटा तुम आज का दिन हमेशा याद रखना कि हमें कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को कोई परेशानी हो। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पर हमें उन्हें ठीक करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए और हमें उन कमियों को खुद से दूर करना चाहिए। Joe softly stroking Amy's hair. So I went to sleep angry. I would not forgive her. And today, if he did not been for Laurie, it might have been too late. I will never be too weak again. तो तभी जॉ बड़े प्यार से एमी के बालों को सहलाते हुए बोलती है कि अब मैं इस तरीके की गलती कभी नहीं करूंगी। अगर लॉरी नहीं होता तो ये चीजें सही से नहीं हो पाती और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। Narrator, as if she heard, Amy opened her eyes and held out her arms with a smile and the warm Joe heart. Neither said word, but they hugged each other and forgave their anger with a kiss. So तभी नरेटर बताते हैं कि ये सारी बातें एमी सुन लेती है और अपनी आंखें खोलती है और जॉ की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती, उसे एक गले से लगाती है और दोनों बहनें एक दूसरे को किस करती हैं और सारी पुरानी बातें जो होती हैं उसे भूल जाती हैं और खुश हो जाती हैं। सो आई होप कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। सो यू हैव टू रीड अगेन दिस चैप्टर एंड टिल द टाइम वी विल सेंड द क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग इन योर व्हाट्सएप। ओके, सो बाय।